I would now request Mr. Dinesh Soni, Managing Director, Shri Shyam International, to come up on stage and speak on Know Everything About Cumin. So everyone, this is the Cumin Hour going on, the third business session. And we have up next Mr. Dinesh Soni, Managing Director, Shri Shyam International, who will be speaking next. So over to you. सर्वप्रथम मैं एनएमएस मीडिया ग्रुप, श्री राजेश जी गुप्ता, अक्षय जी गुप्ता, विनोद जी जैन और तन्वी जी गुप्ता और पूरी एनएमएस मीडिया ग्रुप का पूरा हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हम सबको एक साथ फिर एकजुट कर मिलने का मौका दिया और शानदार अरेंजमेंट और व्यवस्था की, और मुझे तीसरी बार ये मौका दिया जीरे पे अपनी पूरी बात रखने के लिए। तो मैं जीरे पे अपने बात रखता हूँ। अपन जीरे में जैसे मैं देख रहा हूँ, पिछले 3 सालों के अंदर जो उतार चढ़ाव आया, उसमें जो तेजी मंदी आई, उसमें लोगों ने पैसा भी कमाया और पिछले जो साल के जो घटना हुई उसके अंदर पैसा गमाया भी है। जिस ढंग से तेजी मंदी हुई वो सब मौसम और क्रॉप बिजाई इन सब को लेकर हुई है। लेकिन अभी जैसे लेटेस्ट सिनेरियो जैसे देख रहे हैं अभी, तो पिछले साल की जो क्रॉप डाटा जो बिजाई थी उसके सामने इस साल भी गुजरात की बिजाई में लमसम 20% कम गिनता हूँ और राजस्थान की बिजाई मैं पिछले साल जैसे ही गिनता हूँ। लमसम हेक्टर वाइज गिने तो पिछले साल लमसम 12.5 लाख हेक्टर में क्रॉप थी और इस बार मैं मानता हूँ दोनों मिला के लमसम 11 लाख हेक्टर की बिजाई होगी। मतलब पिछले साल से अगर अपन गिने तो 10 से 12% लमसम कम होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब जितनी बिजाई होने के साथ साथ अपने ये भी देखना है और कि भाई सोइंग के समय माहौल कैसा। तो मैं सोइंग को 3 टुकड़ों में बांटता हूँ। एक्चुअल में इस बार जो जनरली सोइंग का समय था, नवंबर फर्स्ट वीक पे जैसे अपने गिने, तो सोइंग अपने जो वेदर ने जो सपोर्ट किया वो मतलब टेम्परेचर बहुत हाई था, तो थोड़ा सोइंग डिले भी हुआ। जो फर्स्ट बिजाई उसमें किसानों को नुकसान हुआ, उसको वापस रीबिजाई करनी पड़ी, वापस सीडिंग करनी पड़ी। उसके बाद में जो 20 नवंबर के बाद में जोड़ा थोड़ा बहुत अगर जिन्होंने सोइंग की और वो लमसम 20 नवंबर से लमसम 10-12 दिसंबर तक जो सोइंग की उसमें लोगों को थोड़ा फ़ायदा है और पीछे वाली क्रॉप अच्छी है। तो 3 टुकड़ों के अंदर अपन गिने तो पीछे लास्ट सोइंग के अंदर वो भी अच्छी है, बीच वाली सोइंग में थोड़ा जर्मिनेशन का प्रॉब्लम हुआ और फर्स्ट वाली जर्मिनेशन की तरह पूरी तरह से फेल थी, तो उन्होंने रीसोइंग की थी। कुल मिला के अगर सोइंग की तरफ से देखेंगे तो ऑल और मतलब 11 लाख हेक्टर के अंदर लमसम बिजाई हो गई। लेकिन मेन जो टेम्परेचर जो जर्मिनेशन का प्रॉब्लम था वो इशू इसमें रहेगा ही रहेगा। अब अपन बात करते हैं कि क्रॉप की आने वाले समय में जनरली जो अभी जो वेदर चल रहा है वो अभी जीरे के हिसाब से बहुत सूटेबल वेदर चल रहा है और राजस्थान के अंदर और गुजरात के अंदर अभी तक जो क्रॉप खड़ी है बहुत अच्छी खड़ी है, उसके अंदर कोई तरह का इशू नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जो आने वाला 1.5 महीना है, 2 महीना है, वो जीरा और सभी मसालों के लिए मौसम के हिसाब से बहुत वैल्यूबल रहेगा। इसके अलावा जो अपन जैसे बात करते हैं अब आगे एक्सपोर्ट की, तो जो एक्सपोर्ट की अपन बात करें तो पिछले साल के सामने इस साल एक्सपोर्ट मतलब लमसम मतलब जैसे पिछले साल लमसम 1,60,70,000 टन एक्सपोर्ट गया था, लेकिन इस बार हमको एक्सपोर्ट के अगर रूप में देखें तो लमसम 2.5 लाख टन मतलब फरवरी एंड तक जाना 2,20,000 टन तो चला गया है जो दिसंबर एंड तक है, और 30,000 टन मुझे उम्मीद है आगे भी जाने की उम्मीद है। तो मैं लमसम 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट गया, लमसम 45 लाख बोरी एक्सपोर्ट चला गया। टोटल डोमेस्टिक और ये कंजप्शन की बात करें तो लमसम मेरे हिसाब से इस बार 1 करोड़ बोरी के लमसम कंजप्शन अभी तक हो चुका है। और मेरे को लगता है जैसे क्रॉप में जनरली पिछले साल जो डाटा आए थे, चाहे फिश हो चाहे रास हो, किसी का 1,05,000 बोरी आया, किसी का 1,10,000 आया। लेकिन जिस ढंग से वेदर ने सपोर्ट किया वो उसके हिसाब से जो उतर आया उसके हिसाब से लमसम मैं ये मानता हूँ 1.25 करोड़ बोरी से क्रॉप कम नहीं है।
अभी भी मैं ऐसा मानता हूँ इस साल अभी भी कम से कम 15 से 20 लाख बोरी मेरे को ऐसा लगता है फरवरी एंड के बाद भी कैरी ओवर माल रहेगा। दूसरा एक चीज़ मेन है, जैसे अभी जो आगे वेदर सपोर्ट कैसा करेगा, जब अभी जन्मी जैसे ये प्रॉब्लम थी उसके बाद में आगे जैसे वेदर सपोर्ट करेगा तो उसके बाद जीरे में क्या होता है, उतारे का बहुत मायने रखता है। क्रॉप सीडिंग के साथ साथ अगर उतारा कई बार क्या होता है कि अगर एक बीघे पे गिने तो कई बार बीघे पे मतलब 70-80 किलो भी आता है, 50 किलो भी आता है, 100 किलो भी आता है, 120 किलो भी आता है और 150 किलो तक का उत्तर आता है। तो वेदर कैसा सपोर्ट करता है ये बहुत मायना रखेगा। जीरे का लमसम अभी जैसे अपन देखें तो भाव के अंदर अगर लगातार बाजार टूट रहा है और लमसम मेरे को लगता है आगे 15 फरवरी तक जो भी इसमें बॉटम आउट होना है हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है अगर कई कारण अगर इसमें कोई सपोर्ट मतलब बाज़ारों में अगर किसी तरह का मौसम में कोई नहीं रहा तो मेरे को ऐसा लगता है आने वाले समय में आपको जीरा नीचे में 180 से 90 रुपये के अंदर लूज मंडियाँ देखने को मिलेगी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इस भाव में अपन जीरे का व्यापार करते हैं और अगर इस भाव में अपन लेते हैं तो मेरे हिसाब से आने वाला समय मेरे को जीरे का डिमांड के लिए बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर जो अपन देख रहे हैं पिछले 16 महीने के अंदर अगर अपन लगातार देख ले, पिछले सितंबर से लगाकर अभी तक अपन जो महीना देख रहे हैं जनवरी तक 16 महीने से NCDX के अंदर या फॉरवर्ड ट्रेड के अंदर बदला घाट चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है सबसे बड़ा जीरे के अंदर पॉजिटिव पॉइंट जो मतलब मैं तेजी मंदी के लिए देख रहा हूँ तो उसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रही है किसी के पास स्टॉक नहीं के बराबर है। जो भी स्टॉक है ओनली सप्लायर के अंदर, किसान के पास स्टॉक है। व्यापारी चूंकि आज से अगर फॉरवर्ड नीचे चलता है तो हाजर स्टॉक के अंदर कोई भी लेके नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि डोमेस्टिक सेंटरों में, एक्सपोर्ट सेंटरों में सभी जगह हैंड टू माउथ ग्राहकी है, कोई बड़ी ग्राहकी नहीं है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जिस ढंग से भाव का लेवल आ रहा है आने वाले समय में, जैसे इंटरनेशनल क्रॉप में सिनेरियो जो भाव को देखते हुए जो पिछले साल जैसे चाइना ने बहुत बड़ी स्विंग की थी करीबन 1.5 लाख टन और तुर्की सीरिया ने, लेकिन वहाँ वेदर ने सपोर्ट नहीं किया और चाइना के अंदर 1.5 लाख टन के हिसाब से जो क्रॉप की सोइंग हुई थी उसके सामने 50,000 टन ही माल आया। मैं ऐसा मानता हूँ इस बार भी मेरे को नहीं दिखता भावों को देखते हुए बहुत बड़ी सोइंग इंटरनेशनल बाजार के अंदर भी होने की उम्मीद नहीं लगती। मेरे को ऐसा लगता है इंडिया का बाजार सबसे बेस्ट बाजार रहेगा आने वाले समय में। जो भाव का लेवल है वहाँ स्टॉकिस्ट भी आएंगे, डोमेस्टिक डिमांड भी आएगी और एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छी मात्रा में मेरे को होने की उम्मीद है। अभी जो मेजर प्रॉब्लम चल रही है वो मतलब पेस्टिसाइड को लेके चल रही है। जैसे अपन एक तरफ सरकार अपन एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करती है लेकिन पेस्टिसाइड को लेके बहुत बड़ा इशू आ रहा है। जिस ढंग से मसाला कंपनियों पर सरकार द्वारा एक तरफी कार्रवाई की गई और अभी बड़ी बड़ी मसाला कंपनियों को बदनाम किया गया, तो मेरे को ऐसा लगता है सरकार की ये जो नीति है बहुत गलत है। मेरे को ऐसा लग रहा है सरकार को खुद को जो पेस्टिसाइड का लेवल है वो किसानों से कम करना पड़ेगा। क्योंकि जो सीड और ये मसाले जो साबुत मसाले जो मसाला कंपनियाँ खरीदती है उसमें किसी प्रकार का पेस्टिसाइड कम करने का कोई साधन होता नहीं है। पेस्टिसाइड का इशू अगर सरकार को कम करना है तो ग्राउंड लेवल पे किसानों को ट्रेनिंग देनी चाहिए और किसानों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। और आने वाले समय मेरे को लगता है कि आप अब खाली एक्सपोर्ट नहीं, मेरे को आने वाले समय में ऐसा लगता है एक्सपोर्ट के साथ डोमेस्टिक सेंटरों में भी आने वाले समय में मेरे को उम्मीद है कि पेस्टिसाइड्स का इशू आएगा और सभी जगह ऑर्गेनिक और IPM की डिमांड आएगी। मैं ऐसा मानता हूँ सरकार को अपने लेवल पे अच्छा प्रयत्न करना चाहिए और किसान को कहीं न कहीं अपने उत्पादन बढ़ाने की, चूँकि अगर पेस्टिसाइड यूज कम करता है तो किसानों का प्रोडक्शन कम होता है, तो किसानों को उसको अवेयरनेस भी करें, उनको ग्राउंड लेवल पे सब्सिडी प्रदान करेंगे भी आप इतना हेक्टर में बिजाई करते हो और आपकी क्रॉप आती है उसकी हम पूर्ति करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ इसमें शानदार रिजल्ट निकल कर आएगा। आने वाले समय में अगर सरकार इस टाइप का प्रयत्न करती है तो मेरे को लगता है एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और आने वाले समय में डोमेस्टिक कंजप्शन भी धीरे धीरे मेरे को उम्मीद है बढ़ने वाली बात लगती है। अभी अपन जैसे मसाला कंपनियों के साथ साथ अपन दूसरी भी बाजार में डोमेस्टिक सेंटरों में भी अपन बात करें तो जिस ढंग से एडल्ट्रेशन और मिक्सिंग का मामला चल रहा है इस पे भी सरकार को त्वरित और स्टिक रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। जिस ढंग से मसालों में पानी और मिक्सिंग, आर्टिफिशियल जीरा, आर्टिफिशियल सभी वस्तुएं जैसे मसालों के साबुत मसालों के अंदर, ग्राइंडिंग मसालों के अंदर मिक्सिंग होनी है, इस पर स्ट्रिक्टली कार्रवाई करनी चाहिए ताकि किसानों को पूरा दाम मिल सके। और बड़ी मसाला कंपनियां जो अच्छा काम करती है उनको प्रमोट करना चाहिए। आज इस ढंग से जिस ढंग से कार्य हुई उस ढंग से आप आज अपन एक तरफ एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात कर रही है, उसी कारण समझ लो बदनामी की वजह से आज उन कंपनियों को एक्सपोर्ट में भी दिक्कत आ रही है।
तो मेरा ऐसा मानना है सरकार को अपने लेवल पे प्रयत्न करना चाहिए, और ये चीज़ अगर करेगी तो आने वाले समय में मेरे को लगता है, और इस अडल्ट्रेशन पे भी अगर रोक लगाती है तो आने वाले समय में मसालों का जो आज भाव देख रहे हैं, अच्छा भाव भी किसानों को मिलेगा, और अच्छी इंडस्ट्रीज और अच्छे व्यापार जो चल रहे हैं उनको भी प्रमोट करेगी, तो व्यापार और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ने की उम्मीद है। अभी मैं एक और बात रखता हूँ, जैसे जनरली क्रॉप के बारे में जो बात चल रही थी, अभी हम राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइस द्वारा 8 और 9 फरवरी को राजस्थान में बहुत बड़ा जोधपुर के अंदर एक्सपो हो रहा है। उसके अंदर उनका सैटेलाइट सर्वे भी होता है, और राजस्थान के लमसम व्यापारियों द्वारा 100 स्टॉल लगाई जा रही है, जिसके अंदर वो अपना अपने क्रॉप का और अपने क्वालिटी का प्रदर्शन करेंगे। और मेरे को ऐसा लगता है आने वाले जो कम से कम 800 से 1000 जो विजिटर आ रहे हैं बाहर से, बड़ी बड़ी मसाला कंपनियां वगैरह सभी आ रहे हैं, तो आने वाले समय में इसको सबको लाभ मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर आप उनमें से किसी को आप आना चाहते हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। आप सभी इनवाइट है, अब आप कोई भी आते हो तो मेरे से संपर्क करो। राजस्थान में आपका स्वागत है। और मेरे को लगता है जैसे डाटा को लेकर जो था, तो राजस्थान में जैसे 8 और 9 फरवरी को जो प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर सैटेलाइट सर्वे द्वारा राजस्थान में जितनी धनिया, जीरा और सौंफ, 3 चीज़ का सैटेलाइट सर्वे हम करवा रहे हैं। उसके अंदर आपको बाकायदा एकदम अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सैटेलाइट सर्वे के अंदर आपको बिजाई का डाटा कंफर्म मिलेगा, उत्पादन का डाटा, जैसे अपन समझते हैं आगे मौसम कैसा सपोर्ट करेगा, उसके हिसाब से इल्ड कैसी रहेगी, उसके हिसाब से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे 8-9 फरवरी को जैसे ये हो रहा है, उसके बाद में अपने फिश का भी अच्छा सेमिनार होता है। वो फिश का भी हमारा ग्राउंड लेवल पे अच्छा सर्वे होता है। फिश भी अपने 7-8 मार्च को जो गोवा में करने जा रहा है, उसमें भी आप आना चाहिए आपको। और वहाँ भी मेरे को लगता है जिस ढंग से वो सर्वे का सिस्टम है, बहुत अच्छा किसान यूनिवर्सिटी के बच्चों द्वारा अच्छा सर्वे किया जाता है। उसमें भी मेरे को लगता है आने वाले समय में अगर आप उसका भी डाटा आपको देखना चाहिए, तो उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट निकल के मिलेगा। जनरली जो क्रॉप सर्वे एक व्यक्ति करता है, एक सैटेलाइट सर्वे करता है, एक यूनिवर्सिटी के बच्चों द्वारा करवाया जाता है, उसका रिजल्ट अलग निकल के आएगा। इसलिए उसमें मेरे को लगता है जो आने वाले जो बीजे के डाटा है वो उसमें कंफर्मेशन आपको दोनों जो सेमिनार है उसके अंदर मिल जाएगा। एक बार पुनः मैं आप सभी का एनएमएस मीडिया ग्रुप का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे को आमंत्रित किया और आप सभी को मिलने का मौका दिया। थैंक यू सर।